नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है नाव और धारा से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ा था नाव और धारा से संबंधित। आज और थोड़ा नाव और धारा से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ लिया जाए। क्यों पढ़ लिया जाए ना? चलिए देखा जाए। आप सभी लोग जितने भी व्यक्ति इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों यारों को बता दें ताकि जो है अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन क्लास चल रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है। तो स्थान कितनी दूरी पर है? चलिए कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में इतने किलोमीटर यानी V1 दिया गया है। V1 दिया है 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल चला सकता है। यदि नाव की चाल 1.5 यानी V2 जो दिया गया है वो दिया गया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह एक स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है। चलिए मान लेते हैं कि एक इस स्थान पर जाता है फिर वहाँ से वापस आता है, यानी A से B तक गया और B से फिर A पर वापस आया। तो टोटल जो समय लगा उसके लिए तो धारा के विपरीत जाएगा और धारा के साथ जाएगा। तो धारा के विपरीत जब जाता है तब S/V1 - V2। इसका मतलब ये है कि 7.5 माइनस 1.5 और फिर प्लस S/7.5 प्लस 1.5 बराबर 50 मिनट। मिनट को घंटा में बदल दें 50/7। अब देखिए ये S बटा ये 7.5 और 1.5 घटा दें तो ये आ जाएगा 6 और प्लस ये S बटा ये जोड़ दें तो 8 1 9 और ये हो जाएगा 5/6। अब 18 से गुणा कर दें पूरे समीकरण में तो ये 3S प्लस ये 2S बराबर ये 18 से गुणा करेंगे इधर तो 3 5 15। इसका मतलब 5S बराबर 15। तो S बराबर हो जाएगा 3, यानी कै किलोमीटर की दूरी थी? 3 किलोमीटर। तो सॉल्व कर लीजिए कि 3 किलोमीटर का रास्ता था। सॉल्व करिए। हो गया? हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? अब देखिए एक नाविक धारा के विपरीत दिशा 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। विपरीत दिशा में चाल V1 - V2 बराबर हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो V1 + V2 बराबर 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट 1 किलोमीटर की दूरी। इसका मतलब ये है कि 1/10/60 तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये 6 आ गया।
V1 प्लस V2 बराबर 6, V1 माइनस V2 बराबर 2। अगर हम जोड़ दें तो V2 कैंसिल, तो V1 का मान आ जाएगा 6 2 8/2 यानी 4। ये तो आ गया 4। इसका मतलब ये है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है शांत जल में, और ये वही पूछ रहा है कि शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो 5/4। चाल कितना है 4, भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 1 सही 1/4 गुणे 60, ये 15 चौके 60। इसका मतलब 1 घंटा 15 मिनट। सॉल्व कर लीजिए, 1 घंटा 15 मिनट। हो गया। हो गया। चलिए आइए देखा जाए। 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर दूरी तय करती है। यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है। धारा की गति क्या है? 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव को 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए, 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है 8 मिनट में। ठीक है, तो 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इस दूरी को 9 मिनट में तय करते। अब चलिए, इसका मतलब हम मान लें कि V2 जो है धारा की चाल है, तो 4.8 किलोमीटर बटा 34 और प्लस V2 बराबर 8 मिनट, तो 8/60 कर दें, घंटा में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 34 प्लस V2 बराबर हो जाएगा, ये 4 दूना के 8, 15 चौके 60, 2/15, तो ये हो जाएगा 4.8 गुणे 15/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 15 चौके 60, 0, 15 दूना के 30, 6 36, यानी 36 आ गया। तो 34 प्लस V2 बराबर 36, तो V2 बराबर 36 माइनस 34 बराबर 2। तो ये आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करे। अब यहाँ कह रहा है कि 9 मिनट में तय करती है, तो अगर इसी गति से यानी 34 किलोमीटर, तो अब देखा जाए यहाँ पर क्या होगा कि 4.8 में अगर 9 मिनट से भाग दें तो 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 34 माइनस V2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 60 का गुणा करें, ठीक है, तो 60 का गुणा करें इसमें, तो 0, 8 6 48 और 6 चौके 24, 4 28। ठीक है, तो यहाँ इतना बटा 9। अब माइनस हो जाएगा V2, तो ये हो जाएगा बराबर 34 माइनस V2, तो V2 बराबर हो जाएगा 34 माइनस ये उधर जाएगा, तो 288/9। अभी 9 चौके 36, 9 तिली 27, 27 और 3 30,
माइनस 288 बटा ये हो गया 9। 16 में से 8 जाएगा तो 8, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0। तो अब यहाँ पर 18 बटा 9 यानी 2। तो ये 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों में से कोई एक लगाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए। अगला नंबर देखिए, एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए और बी के बीच की दूरी। अभी जो पीछे प्रश्न सॉल्व किया गया था वही प्रश्न है कि ए से बी तक जाता है तो जाने में v1 प्लस v2 और आने में v1 माइनस v2 चाल से जाएगा। तो यही नहीं पता है s क्या है, तो s अपान ये 9 प्लस 3 लिखेंगे, 9 प्लस 3 फिर s अपान 9 माइनस 3 बराबर लिखेंगे। कुल कितना समय लगता है, 3 घंटा लगता है, ठीक है। तो अब ये s अपान हो जाएगा 12 और प्लस s अपान हो जाएगा 6 बराबर 3। 12 से पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो ये s और ये 2s हो जाएगा, ये 12 3 36 यानी 3s बराबर 36। तो s बराबर हो जाएगा 12। इसका मतलब है कि 12 किलोमीटर की दूरी। तो 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ है, लगा लीजिए। ये तो सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे प्रश्न बहुत सॉल्व कर लिए गए पर है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है। स्थिर जल में उसकी गति बताइए। इसका मतलब ये है कि v1 प्लस v2 और v1 माइनस v2 दोनों दिया है। v1 प्लस v2 दिया है, v1 प्लस v2 6 किलोमीटर प्रति घंटा और v1 माइनस v2 दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ दें तो v1 का मान आ जाएगा 6 2 8 बटा 2 यानी 4 आ गया। v1 तो 4 आ गया। तो अब स्थिर जल में उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही पूछा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति बताना है। अब देखिए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही है v1 प्लस v2 बराबर 11, v1 माइनस v2 बराबर 8। जोड़ दीजिए तो ये v1 आ जाएगा कितना, 11 और 8 19 बटा 2, ठीक है। अब v1 आ गया तो v2 निकालना है। तो v2 अगर निकालना है तो v2 बराबर 11 माइनस 19 बटा 2, ठीक है। तो 22 में से 19 जाएगा तो 3 बटा 2, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए।
जोड़ेंगे तो 2v1 बराबर 19, तो v1 बराबर 19/2। v1 का मान इसमें रख दिया, v2 का मान आ गया। हो गया। चलिए अगला देखिए, दिया गया है, देख रहे हैं प्रश्न, कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो धारा की चाल और नाव की चाल में कोई एक चाल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए, धारा की चाल पूछा गया है, इसमें लिखा नहीं है, धारा की चाल लिख लीजिएगा, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, एक व्यक्ति की धारा के विपरीत 16 किलोमीटर, धारा के विपरीत 16 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा के विपरीत तो v1 माइनस v2 4, तो 16/5। ठीक है, और 28 किलोमीटर धारा के साथ v1 प्लस v2 बराबर 28/5। अगर हम जोड़ दें तो v2 कैंसिल, 2v1 बराबर आ जाएगा 28 और 16, तो 34 × 10 = 44/5। तो v1 बराबर हो जाएगा 22/5। ये तो v1 आ गया। v1 जब आ गया तो v2 निकालने के लिए इसी में रख दिया जाए, किसी एक में। अगर हम इसमें रख देते हैं तो v2 बराबर 28/5 माइनस 22/5, 22/5। तो 28 में से 22 जाएगा तो 6/5। 6/5 का मतलब है 5 × 5, ठीक है, 10, 5 दूना के 10, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल है 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी चाल है 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला देखिए, दिया गया है कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल। अब देखिए, धारा के विपरीत तो v1 माइनस v2 बराबर 40 किलोमीटर 8 घंटा में, तो 8 × 5 = 40, 5। और धारा की दिशा में तो v1 प्लस v2 36 किलोमीटर 6 घंटा में, तो 6। अब इसको जोड़ दें तो v1 बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 11/2 यानी 5.5, और v2 निकालेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5। तो पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा लगा लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। आइए देखा जाए। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, तो उसे प्रत्येक बार 4 घंटे लगते हैं। धारा का वेग बताइए। धारा का वेग पूछा गया है। तो नाविक धारा के विरुद्ध, तो v1 माइनस v2 बराबर 11/4 और v1 प्लस v2 बराबर 27/4। अब अगर हम इसको घटा दें तो धारा की चाल निकल जाएगा। घटा देते हैं इसको, तो घटा देंगे तो ये v1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये -2v2 हो जाएगा। 27 में से 11 जाएगा तो -16/4।
तो 4 चौके 16, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो V2 बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो V2 हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर, शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान पर ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने व वापस आने में लगा समय 3 घंटा लगता है। तो ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए सेम यही प्रश्न पीछे लगाया गया है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार और कि धारा की दिशा में 9 और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटा हो, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किसी स्थान, चलिए तो S अपान 9 प्लस 3 और प्लस S अपान 9 माइनस 3 बराबर 3 घंटा लगता है, तो 3 लिख देते हैं। तो S बटा 12 प्लस S बटा 6 बराबर 3, 12 से गुणा कर दें तो S प्लस 2S बराबर 12 3 36, 3S बराबर 36। तो S बराबर हो जाएगा क्या, S बराबर हो जाएगा 36 बटा 3 यानी 12। इसमें 12 देखिए दिया गया है। सेम यही प्रश्न पीछे लगाया गया था। हो गया। कर लिए। चलिए आगे निकला जाए। आइए आगे देखा जाए। एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाता आता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। कुल 8 किलोमीटर जो है 3 घंटे में जाता है और आता है। 3 घंटे में जाता भी है और आता भी है। 8 किलोमीटर की दूरी है 3 घंटे में। धारा की चाल तो दिया है पर नाव की चाल नहीं दिया है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बटा, ठीक है, V1 प्लस 1 और प्लस 8 बटा V1 माइनस 1 बराबर 3 घंटा। अब इसी को सॉल्व करके V1 का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में से किसी वैल्यू को हम रखेंगे तो देखेंगे क्या इसको संतुष्ट करा रहा है क्या। अगर सपोज दैट V1 के जगह पर 3 रख दिया जाए, V1 के जगह पर 3, तो 3 1 4, 4 दूना के 8 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 चौके 8, 4 2 6 घंटा लगेगा। जबकि दिया है कितना, 3 घंटा दिया है। कितना दिया है, 3 घंटा है। इसका मतलब ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो अब V1 गुणा कर दें इधर, तो 8 V1 माइनस 8 प्लस 8 V1 प्लस 8 बराबर 3 V1 स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 8 8 16, 16 V1 ये तो कट जाएगा बराबर 3 V1 स्क्वायर माइनस 1। अब 3 V1 स्क्वायर माइनस 16 V1 और माइनस 1 बराबर 0। अब 3 हो जाएगा। तो अब V1 का मान निकाला जाए, तो V1 का मान निकालेंगे तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे 16, तो प्लस 16 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 का स्क्वायर माइनस 4AC, ए का मान 3, सी का मान माइनस 1 अपान 2A 2 गुणे 3। अब इसी को सॉल्व करके निकालना है। निकाल लेंगे ना सभी लोग, निकाल लीजिएगा इसको, जल्दी सॉल्व करिए।
यानी 16 प्लस माइनस अंडर रूट ये 256 और 4 3 12 प्लस 12 बटा 6। 16 और प्लस माइनस ये 256 258 268 हो जाएगा अंडर रूट 268 बटा 6। अब ये जो है 16 प्लस 268 का वर्गमूल निकालिए। 268 का वर्गमूल निकालिए जल्दी से। निकल जाएगा ना। 16 दशमलव समथिंग आएगा तो 16 16 32 मान के चलिए 17 तो आएगा नहीं। 16 दशमलव 32 में 6 से भाग देंगे 6 5 30 यही आएगा 5.2 के करीब में। 4 तो आएगा नहीं। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटा लेता है। धारा की चाल कितना है? तीन किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा या कह रहा है तो 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा लेता है। तो V1 माइनस V2 बराबर 3/3 यानी 1 और V1 प्लस V2 बराबर 3 किलोमीटर 15 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे में तो 15/3 3 5 15 5। तो अब अगर हम जोड़ दें, यदि हम इसको जोड़ दें तो V2 कट जाएगा। क्यों? तो V1 बराबर आ जाएगा 5 1 6/2 यानी 3। तो V2 अगर निकालेंगे तो V2 जो आएगा हम देखेंगे V2 तो 3 आ गया। V1 तो यहाँ V1 3 है तो 5 में 3 चला जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा लगा लीजिए। हो गया। अगला नंबर देखिए, तो लगा ही है, ये भी लगा है। चलिए तो ये देखा जाए। स्टार्टिंग में हमने इसी को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, चलिए आइए। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में 5 किलोमीटर, ये भी लगा दिया गया है। 1 घंटा 15 मिनट लग रहा था। अच्छा, अगला है एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P और Q के बीच की दूरी, वही है दूरी ज्ञात करना है S। तो जो लगाया गया अभी 12 किलोमीटर आ रहा था, ठीक सेम वही प्रश्न है। तो 9 + 3 और प्लस S/9 - 3 बराबर 3 घंटा। अब ये S/12 और प्लस S/6 बराबर 3, 12 से गुणा कर दें तो S और प्लस 2S बराबर हो जाएगा यहाँ पर 36। 3S बराबर 36 तो S बराबर 12। ठीक है, तो 12 किलोमीटर लगा लीजिए। अगला नंबर देखा जाए।
दिया है एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे और 30 मिनट लेती है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल क्या है? अब देखिए 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है, 6 घंटे में लगता है। तो चलिए अभी इसका मतलब ये है कि 24 प्रतिकूल, तो 24 बटा यहाँ पर लिखें V1 प्लस V2, V1 माइनस V2 और प्लस अनुकूल प्रवाह में 36 बटा V1 प्लस V2 बराबर 6 घंटा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 24 किलोमीटर अनुकूल, 36 किलोमीटर प्रतिकूल, तो 36 किलोमीटर प्रतिकूल, तो 36 बटा V1 माइनस V2 और प्लस 24 किलोमीटर अनुकूल, तो V1 प्लस V2 जाने में कुल कितना घंटा लेता है? तो 6 घंटे और 30 मिनट, तो 6 घंटा 30 मिनट तो 6.5 घंटा। इसका मतलब कि 13/2 इतना लगता है, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि V1 और V2 का मान, तो पिछले दिनों हमने लगाया था, इसको x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? y। तो ये 24/x और प्लस 36/y बराबर 6 और यहाँ पर 36/x और प्लस 24/y बराबर यहाँ 13/2। अब देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 24 है, ठीक है। 12 दूना के 24, 12 तिया 36, 3 2, यानी 3 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें कर दें। चलिए 3 का गुणा इसमें करते हैं, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 24 तिया 72, ठीक है, 72/x, 3 छक्के 18, 3 तिल 9, 108/y बराबर 3 छक्के 18। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 72/x और प्लस 24 दूना के 48, 48/y बराबर ये हो जाएगा 13। अब घटा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 108 में से 48 जाएगा, 8 जाएगा 100, 40 जाएगा 60, 60/y बराबर 18 में से 13 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि y बराबर हो जाएगा 60/5 यानी 12। y का मान है V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 तो 12 हो गया, ठीक है। अब हमको जब V1 प्लस V2 12, y का मान 12 आ गया, तो y यहाँ 12 रख दें, तो 12 9 108, 9 आ गया, 9 इधर जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, तो x बराबर यानी 72/x बराबर 9, तो x बराबर 72/9, 9 8 72। इसका मतलब ये है कि x बराबर आएगा कितना? तो x बराबर आएगा 8, अर्थात यहाँ पे V1 माइनस V2 बराबर 8। अब जोड़ दें तो V2 कट जाएगा दोनों, तो V1 का मान हो जाएगा 12 8 20/2 यानी 10। जब V1 10 हो गया तो V2 2 होगा, ठीक है, V2 2। तो V1 पूछा है स्थिर पानी में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न कल हमने एक और सॉल्व किया था, ठीक है। उम्मीद है कि आज हमने जितना भी बताया वो सभी के सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यही प्रश्न नाव और धारा में हमें आपको लेंदी लगा होगा कि जो है समय ज़्यादा लग रहा है, बाकी कठिन नहीं है, समय ज़्यादा लगा है, केवल थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो इसे भी तेज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तो आगे हम कुछ और सॉल्यूशन करेंगे प्रश्नों का, चाहे रेलगाड़ी से संबंधित हो या नाव और धारा से संबंधित, सब मिलाकर सॉल्व करेंगे कुछ और प्रश्नों को, ठीक है। कल मुलाकात होगी तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।